नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, भारत में अब बनने जा रहा है C-295 का मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। आज की वीडियो में पूरा हम लोग डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, हर एक चीज। साथ ही साथ में ये भारत के लिए कैसे मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, इसको भी हम लोग देखेंगे। क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसके उपयोगिता है, इसको सबको डिटेल में हम लोग जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आर्टिकल से रूबरू आपको करा दूं तो देखिए, अभी स्पेन के जो पेट्रो सैंचेज हैं वो भारत की यात्रा पर थे। वो पीएम मोदी के साथ गए वडोदरा में स्थित टाटा के प्लांट पर, जहां पर ये असेंबल किया जाएगा और वहीं से ये आगे बन करके निकला करेगा। ये स्पेन की कंपनी एयरबस और भारत की टाटा कंपनी के द्वारा मिल करके संयुक्त रूप से असेंबल किया जाना है। यहाँ जब मैं असेंबल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि जो इसकी मेन मैन्युफैक्चरिंग है वो स्पेन में ही होगी, एयरबस के उसके प्लांट में। उसके बाद वहां से पार्ट्स आएंगे और पार्ट्स जो है यहाँ पर असेंबल होंगे और असेंबल होकर के तब फिर निकलेंगे फाइनल में। तो अंतिम चरण का असेंबल जो होता है ना, जिसे लास्ट लाइन असेंबली कहते हैं, वो होकर के भारत से ही निकलेगा। तो यानी कि भारत में बन रहा है असेंबल होकर के, मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं हो रही है। टेक्नोलॉजी नहीं शेयर की है स्पेन ने, ये बात ध्यान रहे और क्लियर रहे। लेकिन असेंबली करने का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ 2-3 टुकड़े 4 टुकड़े आ गए उधर से और उसको सबको नेट बोल्ट कस करके बना दिए, ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ पर जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं, छोटे मोटे टुकड़े हैं, लोहे की चीजें हैं, बाकी जो चीजें लगते हैं पार्ट्स हैं, वो सब यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर होंगे, उसको यहाँ कर जोड़ा जाएगा। लेकिन जहां पर मेन टेक्नोलॉजी वाली चीज होगी, वो टेक्नोलॉजी बना करके स्पेन ही देगा। उसको हम लोग को यहाँ पर नहीं मैन्युफैक्चर करना है। बाकी चीजें मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यहाँ पर होगी, ला करके यहाँ जोड़ा जाएगा। कहां पर बनेगा ये? गुजरात के वडोदरा में। गुजरात के वडोदरा में ही पहला भारत का निजी सैन्य परिवहन विमान उत्पादन संयंत्र बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो संचेज ने किया है। अब ये टाटा की एडवांस सिस्टम, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का परिसर है, TASL के नाम से जिसे जाना जाता है। ये एयरबस कंपनी की सहायता से इसे असेंबल करेगी। तो पीएम मोदी को पूरा प्रोटोटाइप दिखाया गया है इसका, कि कैसे ये होता है, क्या क्या खूबियां होती हैं, ये सब चीजें समझाई गई यहाँ पर। मैं भी कुछ चीजें आपको बता दे रहा हूँ, इसकी खासियत बता दे रहा हूँ। देखो, इसकी टोटल विमान की लंबाई 24.45 मीटर होने वाली है। ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मतलब ये समझिए, कभी कभी कई बार क्या होता है कि मिलिट्री एरिया में डिप्लॉय करना होता है सेना को, लेकिन और बहुत सारे अपना, चूंकि अपना बॉर्डर आप देख रहे हो, लद्दाख जैसे एरिया है या फिर रेगिस्तान जैसे एरिया है, तो वहां पर तुरंत वैसे पहुंच पाना बाई रोड सही नहीं होता है, पॉसिबल कम हो पाता है। हालांकि अब बॉर्डर एरिया पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें तो टाइम लगता ही है पहुंचने में। ऐसे में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से एक साथ सैनिकों को वहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है। अब ऐसे 56 विमानों की डील हुई है, 56 विमानों की डील हुई है, जिसमें से 16 तो बने बनाए आएंगे, पूरा पूरा फाइनल होकर के आएगा। 40 भारत में बनेंगे, बड़ोदरा के प्लांट में टाटा कंपनी के द्वारा मिलकर के बनाया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। तो ये टोटल 56 हो जाएंगे। अब 56 में प्रत्येक की क्षमता कितनी है? प्रत्येक में अगर देखा जाए तो 71 ट्रूप्स रह सकते हैं। यानी कि अगर मिलिट्री के जवान भेजने हैं तो 71 ऐसे भेज सकते हैं, या अगर पैरा ट्रूप्स भेजना है तो 50 ऐसे पैरा ट्रूप्स भेज सकते हैं। पैरा ट्रूप्स क्या होता है जी? जैसे मान लो कभी कभी सर्जिकल स्ट्राइक करना हुआ, तो कई बार जंगलों में क्या होता है कि ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जाता है, ऊपर रहेगा, खड़ा रहेगा, वहीं से पैरा ट्रूप्स उतरेंगे। पैरा ट्रूप्स का मतलब वो पैरासूट लेकर के उतरते हैं और उसके बाद आगे जाकर के अपने मिशन को अंजाम देते हैं। तो जब पैरासूट के साथ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ जगह कुछ स्पेस वो भी घेरेगा, कुछ वजन वो भी घेरेगा। तो ऐसे में पैरा ट्रूप्स केवल 50 ही जा सकते हैं, लेकिन अगर केवल सिंपल मिलिट्री जानी है तो फिर 71 ऐसे जा सकते हैं। कार्गो पायलट अगर जाएगा, अगर मान लीजिए कहीं पर कोई आपदा आती है या फिर मिलिट्री को कोई कार्गो से पहुंचाना है, कोई वहां पर आपदा या राहत सामग्रियां वगैरह पहुंचानी है या खाने पीने की चीजें पहुंचानी है, तो ऐसे बड़े बड़े कार्गो पायलट होते हैं। तो ऐसे 5 बड़े बड़े कार्गो पायलट इससे भेजे जा सकते हैं। ये तीनों एक एक बार में एक एक है, ऐसा नहीं है कि सब एक साथ, ठीक है। अब ये इसकी क्षमता है। तो अब सोचो, अगर 56 ऐसे होंगे तो एक साथ 56 को 71 से गुणा कर लो, तो लगभग 3,500 से 4,000 मिलिट्री ट्रूप्स जो है एक साथ कहीं पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं किसी भी बॉर्डर में। आप सोचो कि घंटे 2 घंटे भर में हजारों जो है, दसियों हजार सैनिक उतारे जा सकते हैं। ऐसे में अगर कोई अचानक से हमला कर देता है तो वहां पर बहुत तेजी से मिलिट्री अपनी पहुंच जाएगी और रिस्पांस करना शुरू करेगी। इसीलिए ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। अब देखो, ये तो हम लोग बना रहे हैं पहले शिफ्ट में अपने लिए, मतलब भारत के लिए बन रहा है, ये मेड इन इंडिया हो रहा है। आगे चल करके प्लान है कि इसका मेड इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड हो, यानी कि हम लोग अपने लिए तो बनाए ही बनाए, साथ ही साथ में
दुनिया में और भी देशों को सप्लाई भी करें, एक्सपोर्ट भी करें। तो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड नाम का जो कैंपेन चल रहा है, पीएम मोदी बार बार इसका जिक्र करते हैं, उसका यही उद्देश्य है कि हम लोग ना सिर्फ अपने लिए बनाएं, अपने देश में बनाएं, आत्मनिर्भर भारत हो, बल्कि हम लोग मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी जाने जाएं। हम लोग यहाँ पर ऐसी चीज, ऐसी सप्लाई चेन बनाएं जिससे बाकी के देशों को भी हम लोग सेल कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पर ये बहुमुखी विमान है, सैन्य परिवहन है, कार्गो एयरलिफ्ट में काम आएगा, चिकित्सा निकासी में भी काम आएगा, मेडिकल इमरजेंसी में भी, इसके अलावा समुद्री गश्त लगाने में भी ये काम आएगा, कार्गो एयरलिफ्ट करना होगा उसमें भी काम आएगा, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में तो काम आएगा ही आएगा। तो ये आगे चल करके अपना जो सोवियत का एंटेनो AN-32 है, या फिर HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एवरो 748 है, इन दोनों की जगह लेने वाला है। ये दोनों ओल्ड वर्जन है, भारतीय सेना जो यूज करती है, अब इसकी जगह C-295 लेने वाली है, जो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो ये TASL द्वारा ये असेंबल किया जा रहा है। क्लियर है? 5 अभी तक आ चुके हैं अपने पास। सबसे पहला वाला आया था सितंबर 2023 में। अब इसमें जो 16 आने हैं वहां से बना बनाया पूरा स्पेन से, तो 16 में बाकी के जो बचे हुए हैं 11, ये आ जाएंगे अगस्त 2025 तक। तो मतलब अगस्त 2025 तक अपने पास 16 तो पूरा हो जाएगा। बाकी ये बनना शुरू होगा तो 2026 में पहला वाला भारत में बनेगा, या कहें असेंबल होगा। उसके बाद धीरे धीरे 2031 तक आते आते भारत अपना पूरा का पूरा 40 जो है कंप्लीटली असेंबल कर लेगा। अब इसके बाद से भारत जहां पर बनाए, क्योंकि भाई फैक्ट्री तो है, फैक्ट्री थोड़ी नहीं बंद हो जाएगी पूरा मिशन कंप्लीट होने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह जो है वो रहेगा ही। तो आगे और डील की जाएगी कि यहाँ पर और निर्माण करो, और अब निर्माण जो होगा वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, और बाकी दुनिया के देशों में जो यूज करेंगे उनको चाहिए होगा तो उनको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा। आपको बताते चलें कि स्पेन का ये जो C-295 विमान है ना, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। बहुत सारे देश इसके दुनिया में यूज करते हैं ऑलरेडी काफी दिनों से, और कोई शिकायत भी नहीं आई है अभी तक। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा एक भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। और भी कुछ और मामलों में भी ये भारत के लिए गेम चेंजर होगा, आइए उस पर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। जैसे PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पर जहां पर यह असेंबल होगा ना, उससे 3000 से ज्यादा जॉब्स तो डायरेक्टली यहाँ पर इससे इन्वॉल्व होगी। लेकिन इसके अलावा इसकी आपूर्ति श्रृंखला में यानी कि सप्लाई चेन में टोटल मिलाएं तो 15,000 से ज्यादा ये इनडायरेक्टली जॉब क्रिएट करेगी। इसका मतलब ये है कि देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें कुछ लोहे के पार्ट्स लगेंगे, कुछ छोटे मोटे और पार्ट्स लगेंगे, तो वो सब पार्ट्स यहीं पर बनेंगे। अब हर चीज वहां से ढो करके थोड़ी ना लाई जाएगी स्पेन से केवल टेक्नोलॉजी, जिसमें मेन टेक्नोलॉजी लगी होगी वो आएगा, वो बड़ा वाला पार्ट आएगा यहाँ से। उसके बाद बाकी के कुछ छोटे मोटे पार्ट्स हुए अलग अलग टाइप के, वो सब इंडिया में ही बनेंगे। इंडिया में अलग अलग कंपनी को, 13 से ज्यादा कंपनी के साथ स्पेन ने समझौता किया है, एयरबस ने समझौता किया है। उन कंपनीज को वो चीजें बनने को बताई जाएगी कि ये चीजें तुम बना दो, और ये 13 से ज्यादा जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों के थ्रू वो चीजें आएंगी यहाँ पर, और ये सब मिलकर के टाटा की इस संयंत्र में, इस प्लांट में असेंबल की जाएंगी। तब जाकर के एक पूरा एयरक्राफ्ट बनकर तैयार होगा। तो टोटल टाटा में जहां असेंबल हो रहा होगा वहां से तो 3000 जॉब्स, और टोटल बाकी का अगर देख लिया जाए जहां जहां से सप्लाई चेन आएगी, वो सब मिलाकर 15,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। अब ऐसी ऐसी मान लो अगर 10, 12, 15 डील हो जाती हैं तो जॉब्स बहुत सारी हो जाएंगी, है ना। यहाँ पर तो एक डील की बात हो रही है। आगे देखते हैं, C-295 परियोजना न केवल भारत की घरेलू जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भविष्य में निर्यात के अवसरों के लिए भी आवश्यकजनक है, यानी कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। C-295 विमान की शुरुआत में व्यापक प्रशिक्षण और रखरखाव बुनियादी ढांचे की भी स्थापना शामिल है। इसी डील में, इसी में क्या किया जा रहा है कि ट्रेनिंग के लिए और इसकी रखरखाव के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी बिल्ड होने शुरू हुए हैं। भाई इतने विमान बनेंगे तो रखे कहाँ जाएंगे, छोटा मोटा तो है नहीं, कहीं पर भी बनाकर किसी भी एयरबेस पे उतार दो। तो ये इसको रखने के लिए और इसकी ट्रेनिंग के लिए बाकायदे ऐसे यूनिट्स भी, ऐसी जगहें भी बनाई जा रही हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट ये भी आई है कि प्रयागराज में भी एक ऐसा यूनिट तैयार किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के कर्मियों की C-295 विमान को लेकर के कुशलतापूर्वक संचालित करने और बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मतलब भारतीय वायुसेना जो इसको चलाएगी तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी यहाँ पर ऐसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। तो वो जहां पर बनेगा उससे भी जॉब क्रिएट होंगी। तो कुल मिलाकर के
ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डील हो रही है और भविष्य में इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट इंडिया के लिए होने वाला है। इंडिया बॉर्डर एरिया पर ना सिर्फ अपनी मजबूती शो करेगा, बल्कि इंडिया जो है वो आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा कि यहाँ अब कार्गो विमान के लिए, खास करके मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान के लिए हम किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। यहाँ पर आकर के बनेगा, धीरे धीरे करके टाटा जब बना रही है तो धीरे धीरे बनाते बनाते सीख दी जाएगी। आगे हो सकता है कि टाटा खुद ही इस पर बनाए, ऐसी कुछ विमान बनाए। भाई जब वही चीज पर काम कर रहे हैं तो कब तक तुम टेक्नोलॉजी छिपा पाओगे? जब उसी को बना रहे हैं तो 1 2 10 20 50 56वां बनाते बनाते तो खुद ही सीख जाएगा टाटा, है ना। तो फिलहाल ये सारी चीजें हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। और हाँ, दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है, इसका तुरंत जाइए फायदा उठाइए। दिवाली कूपन कोड यूज कीजिए और एमजेटी ऐप पर आप भारी डिस्काउंट प्राप्त कर पाएंगे। फटाक से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पिन कमेंट भी चेक कीजिए, वहां पे भी जा करके आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो एमजेटी ऐप पर। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।